बेटा आप ये देखिएगा, ये वाली आपकी जो है क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसमें पहले लेसन में क्वेश्चन आता है जिसमें ये है कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड विधि से हल करो। जैसे ये क्वेश्चन आया ये कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर कर, इसमें यूक्लिड वाला आपका डिलीटेड है। तो आपने क्या काम करना है, इस तरह से ये आप 9th में आपने सीखा था ना, ऐसे दो के जैसे 168 के गुणनखंड बनाओ, यानी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इस तरह से ये आप गुणनखंड बना लेंगे। इसमें एचसीएफ निकालना है तो सूत्र मैंने ऊपर लिख रखा है। सूत्र मैंने आपको ये देखिए मैंने लिख रखा है कि हमने क्या काम करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड हो उनको लिखेंगे और उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम में क्या काम करेंगे, संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हमने 168 के गुणनखंड बनाए तो कितने बने, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 7 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। 448 के बनाए 2 की घात 6 और 7 की घात 1। तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। पहले इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है 2, और क्या कॉमन है 7। तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, इसके बाद क्या काम करेंगे, जो उसकी छोटी घात होगी। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 6 में कौन सी छोटी घात है, 3, तो 3 लिखा। 7 तो यहाँ पर दोनों में एक एक है तो वो लिखा। तो ये तो हो गया कॉमन, यानी पहले कॉमन अभाज्य संख्या लिखनी है, कॉमन गुणनखंड लिखना है, और फिर हमें क्या लिखना है, उसकी छोटी घात। एलसीएम में हमने क्या काम करना है, जो कॉमन है वो भी लिखना है और अनकॉमन भी लिखना है। जैसे कॉमन क्या है 2 लिखा, अनकॉमन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे कॉमन क्या है 2, और कॉमन क्या है यहाँ पर, देखो कॉमन क्या है यहाँ पर 2 है और 7 है, 7 लिख लिया। और अनकॉमन, अनकॉमन जो इधर है उधर नहीं है, वो क्या है 3। अब हमने क्या काम करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने कॉमन और अनकॉमन लिया है इनकी घात हम क्या लेंगे, बड़ी। तो आप देखो 2 की घात 3, 2 की घात 6 में क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। 7 की घात 1 है और 3 ये। तो अब हम इस तरह से इसका ये हम गुणन करेंगे, ठीक है, गुणनफल करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपको गुणनखंड विधि से आएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना, एक तो एलसीएम एचसीएफ निकालना गुणनखंड विधि से ऐसा आएगा जैसे मैंने दे रखा है, करा रखा है। और दूसरा मेथड क्या आ सकता है कि आपको फार्मूला बेस्ड क्या है, जैसे ये दे रखा है कि एच सी एफ ए बी गुना में एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी। तो इन चारों में अगर आपको क्वेश्चन में एच सी एफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो इस फार्मूले का यूज़ कर कर आप दूसरी संख्या निकालोगे। दोनों संख्या दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, तो आप एच सी एफ निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड में भी दिए हैं आपको और समझाए भी हैं। तो बेटा आप उनको बार बार उस काम को देखो, बहुत आसान है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये सिद्ध कीजिए, ये 3 नंबर का आएगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, या 2 प्लस वर्गमूल 3, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी वर्कशीट में आपको कराए हुए हैं। सो प्लीज़ बेटा लेसन नंबर 1 को मैंने रिवाइज़ करा दिया है। आप वर्कशीट निकालो, उसके काम को बार बार करो, तभी आप एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। ये मैंने आपको बता दिया, इस लेसन में से पक्का 5 नंबर का आएगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बेटा लिख लिख कर करिए, तभी आप कर पाएंगे।